अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दरअसल इस क्लास में मैं चाह रहा था कि आपको ड्रॉप डाउन्स के हवाले से बताया जाए, जिसके लिए सबसे पहले जो इन्होंने बूटस्ट्रैप ने हमें एलिमेंट दिया है लगाने के लिए वो दिया है हमें। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा ये इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ ना, ताकि आपके भी जहन में रहे कि व्हाट वी आर जस्ट लर्निंग। सो सबसे पहले हमें लगाना होता है डिव। अच्छा, ये आई थिंक कि मैं किसी और मज़ीद डिव के अंदर से अप्लाई कर रहा था। जी हाँ, ये इसे कट करके यहाँ नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं एक इंटर कर लूँगा। ठीक है, अब मैं एक डिव लगा लूँगा क्लास, और ड्रॉप डाउन नाम की ही क्लास हम यहाँ पर लगा देंगे, ड्रॉप डाउन। अब उसके बाद अब उसके बाद सबसे पहले हम वो बटन देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले वो बटन देंगे जिस बटन के ज़रिए हम ड्रॉप डाउन की मेन्यू को ओपन या क्लोज़ करना चाहते हैं। तो बटन आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम जैसे कि लिख देते हैं क्लिक टू व्यू या क्लिक टू ड्रॉप डाउन, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं बहरहाल। एंड अब इस बटन की जो क्लास है उसे मेंशन करेंगे, तो क्लास btn स्पेस btn प्राइमरी और उसके बाद स्पेस एंड ड्रॉप डाउन टॉगल। ये ड्रॉप डाउन टॉगल जो है वो की हैसियत रखता है अगर आप एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं जो कि क्लिक करने पे ओपन हो जाए या ख़त्म हो सके। बहरहाल अब आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना, डेटा टॉगल। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है जो कि स्पेसिफिकली बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट है। तो डेटा टॉगल के अंदर हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि आप ये जो ड्रॉप डाउन है, ये वाली जो क्लास है, ये जो डिव है, इसके अंदर ही रहें। नीचे हम लगा लेते हैं यूएल को। ठीक है ना, देखें आपको कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, सब डिज़ाइनिंग आपको बनी बनाई मिल रही है। आपने यूएल लगा दिया, यूएल के अंदर आपने एंटर किया और पहले आपने इधर दिया एक एल, और इस एल के अंदर आप लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल होम, डुप्लीकेट कर लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट। आप लिख देते हैं जी अबाउट अस, एंड यहाँ पे आप लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। लेकिन दरअसल अब हमें जाना होगा यूएल के अंदर, स्पेस लगा के क्लास ऐड करनी होगी और यहाँ पे हमें लिखना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसा कि मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब रिफ्रेश कर लेंगे और ये ड्रॉप डाउन मेरे पास आ गया। अब इसके काम ना करने की वजह क्या हो सकती है, हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं। ये एक तो मैं आपको खास बता दूं कि दरअसल ड्रॉप डाउन जो है वो JS एलिमेंट है। ठीक है ना, ये मतलब जावास्क्रिप्ट की जो हमने क्लास ऊपर ऐड की थी ना बूटस्ट्रैप में, ऊपर जाते हैं और हमने जावास्क्रिप्ट क्लास ऐड की थी, ये bootstrap.min.js, इसकी मदद से चल रहा है। ये सिर्फ CSS की मदद से नहीं चल रहा है क्योंकि ये jQuery के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने jQuery को भी नीचे ऐड किया था। लेकिन दरअसल मुझे ऐसा करना चाहिए कि गालिबन मैं इसको अगर कट करूं jQuery को और पहले jQuery को ऐड करूं, मैं एंटर करता हूं, jQuery को ऊपर लगा देता हूं और बूटस्ट्रैप की जो मेरे पास JS है बाद में लगा देता हूं। पहले दरअसल हम लोग jQuery को लोड देंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल है उसे लोड देंगे। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो मेरे पास ये मेन्यू आ जाती है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट वे में मेरे पास काम कर रही है मेन्यू। लेकिन अभी मेन्यू पर क्लिक करो तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने सिंपल आपके पास अभी एलाइज लगाए, जबकि एलाइज के अंदर मुझे ए टैग्स लगाने चाहिए। ठीक है ना, ए स्पेस href, और इधर मैं लिख दूँ अगर हैश, इसे कवर करके इसे मैं इधर एंड में भी लगा दूँ। ठीक है, इसे डुप्लीकेट कर लें और नीचे वालों को टेक्स्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ। ठीक है ना, और ये कॉन्टैक्ट को कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर दूँ। और अब ज़रा हम नीचे वालों को कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर दें, कैंसिल कर दें, वो मैं दरअसल डिलीट ही करना था मुझे। अब मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ, मेरे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो देखें एक तरतीब से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो भी यही सेम लिंक आएगा, लेकिन बाय द वे लिंकिंग आपको पता है वो आपको करनी होती है, लेकिन ड्रॉप डाउन हमने बहरहाल बना लिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और एक इंटर करता हूँ, या मैं इधर ऐसे ही इंटर करके सिंपल एल में डाल देता हूँ। ठीक है, और इस एल के अंदर मैं ए का टैग नहीं लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पे क्लास लगा दूंगा मैं डिवाइडर की। ठीक है, उसके बाद अब की दफ़ा मैं इसको कॉपी कर लूँगा सिंपली और नीचे में एंटर करके लगा दूंगा लॉग आउट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉग आउट। मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये क्या हुआ है। तो रिफ्रेश करें और आप देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें डिवाइडेड तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। ये लाइन दरअसल ये डिवाइडर है, जो हमने यहाँ पे क्लास लगाई थी डिवाइडर की, तो वो इस तरीके से काम कर रही है।
वैसे जब आप ड्रॉप डाउन के इस अंदर आप जब ये डिवाइडर लगाते हैं तो एक चीज़ और आप जो कि मज़ीद लगा सकते हैं, आप चाहें तो लाइन के बाद डिवाइडर के बाद लगा लें, डिवाइडर के बाद ही सूट करेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या आप लगाएंगे। इधर जैसे कि आप लिख देते हैं पर्सनल, ऐसे ही मैंने एक पर्सनल टेक्स्ट डाल दिया। दरअसल ये जस्ट सपोज लाइक अ हेडिंग, इधर आप लिख देंगे ड्रॉप डाउन हेडर। सेव कर लें, ब्राउज़र में जाएं और रिफ़्रेश कर लें, और अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें एक हेडर भी आपके पास आ रहा है जो कि क्लिकेबल नहीं है, मतलब इस पर आप क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन लॉग आउट इसके ठीक नीचे आ रहा है। और थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जनाब ये एक छोटी सी सब हेडिंग क्या है आप इसको, कि हमें वाजह किया जा रहा है कि ये नीचे जो डेटा है वो किस चीज़ का हो सकता है। वेल, ड्रॉप डाउन के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा हमने। एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं जो कि दरअसल मैं चाह रहा था ग्रुप में, जैसे हमने ग्रुप एलिमेंट्स की बात की ना, इस तरीके से ड्रॉप डाउन में भी इसका कुछ सॉल्यूशन है, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद जो एक लास्ट ऑप्शन करेंगे वो ये, दरअसल हम मुख्तलिफ आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कि ड्रॉप डाउन के साथ आपको पता है कि एक एरो का साइन होना चाहिए, वो तो हम आपको इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में उस पर काम करेंगे। पूरा एक फ़ॉन्ट है, आइकन पर मुश्तमिल एक मुकम्मल फ़ॉन्ट है, उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ और कोई भी बटन ग्रुप में ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब एक बटन मेरे पास मौजूद है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे पास ये 2 बटन हो जाते हैं। ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये बटन ग्रुप आ चुके हैं मेरे पास। उसके बाद मैं ये जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था इसे हम कर लेंगे कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और एक नया, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें तो अच्छा रह जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक नया ग्रुप मैं इधर अंदर बनाऊँगा, या बल्कि मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने डिव को बिल्कुल वैसे का वैसे पेस्ट कर दिया, ये रहा मेरा डिव। तो अब मज़ीद मुझे क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ा के इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना, मुझे ये करना होगा कि इसका मुझे ड्रॉप डाउन का नाम तब्दील करना होगा, और अब ये बटन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगल ड्रॉप डाउन तो है नहीं है। तो अब रिफ़्रेश कर लें और देखें क्लिक टू ड्रॉप डाउन अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है ना। क्लिक टू ड्रॉप डाउन बिल्कुल जैसे ये था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन बस ये कि यहाँ पे अब आपने ड्रॉप डाउन की जगह बटन ग्रुप लिखा, और बटन ग्रुप के अंदर आपने एक और बटन ग्रुप बनाना होगा ड्रॉप डाउन के लिए। बहुत सिंपल से लॉजिक है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बात करेंगे ड्रॉप डाउन्स के हवाले से, यूँ कह रहे फ़ॉन्ट्स के हवाले से बात करेंगे, आइकन जो एक आइकन्स के ऊपर मुश्तमिल जो फ़ॉन्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।